हेलो स्टूडेंट्स, इट इज विनोद आचार्य। लास्ट लेक्चर में हमने फील्ड लाइंस का एक कंसेप्ट शुरू किया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी थी। फील्ड लाइंस क्या होती हैं, याद कीजिए। फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यस, these are the imaginary lines used to represent the electric field over there। किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस मानी थी और उनका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फिर प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात की थी और हमने 5 प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सिक्स्थ वन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द surface of the charged body, surface of the charged body। ये हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है जिसमें से फील्ड लाइंस बाहर जा रही है। ये पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी है, तो जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी। जिस भी पॉइंट से वो निकलेंगी वह सरफेस के नॉर्मल होंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, वह सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ये सरफेस ऑलवेज, चाहे किसी भी हिस्से में निकलेंगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर, चाहे नीचे चाहे साइड में, जिधर भी ऑलवेज नॉर्मल परपेंडिकुलर को बोलते हैं ना, ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस। वह सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस। सो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल टू दी सरफेस ऑफ चार्ज्ड बॉडी। इसका मतलब समझिए आप, उसने बोला है कि फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। जब वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं तो उसका फील्ड लाइन का कोई भी कंपोनेंट सरफेस की पैरेलल नहीं होता। गो फॉर दी वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में देखिए आप, हमारे पास ये सरफेस है, पढ़ा है आपने +1 में, मैथमेटिक्स में अच्छी तरह पढ़ा आपने। ये हमारे पास एक सरफेस है, मान लीजिए सरफेस है ये, इस सरफेस पे ये फील्ड लाइन है। अब यदि ये 90 का एंगल बनाती है, नॉर्मल है, और इस फील्ड लाइन को मैंने मान लिया ई है ये, तो इसके 2 कंपोनेंट हुए। जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो हो गया ई टॉस थीटा और ये हुआ ई साइन थीटा। अब ई टॉस थीटा की वैल्यू बताइए आप, ये पैरेलल कंपोनेंट है ना और ये नॉर्मल कंपोनेंट है। जब यहां परपेंडिकुलर बन रहा है तो वो कहता है जी पैरेलल कंपोनेंट हमेशा 0 आता है। जो थीटा हमारा कितना है, सरफेस के साथ एंगल 90, तो ई टॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 0। कि जितना भी फील्ड का हमारा जितना भी कंपोनेंट होता है, जितनी भी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वह सारी ही नॉर्मल होती है। यदि हमारा सरफेस तो होता ही है और जो फील्ड लाइन जाती वो ऐसे चली जाती,
ये देखो ये नॉर्मल नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है टू द सरफेस। ऐसी स्थिति में इसके दोनों कंपोनेंट होते, ये तो होता पैरेलल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये होता ऐसे नॉर्मल कंपोनेंट। तो यहां जो फील्ड लाइन होती है वह हमेशा सरफेस से नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि ये यहां 90 है, इसीलिए सारा ई नॉर्मल में आ जाएगा, और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए ये लाइन लिखी है। देखिए इसको, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी, सो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल टू द surface of the charged body, parallel to the surface of the charged body। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आप फील्ड लाइंस बनाइए फॉर ए पेयर ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है। याद कीजिए पॉजिटिव चार्ज में जो लाइनें आती हैं, फील्ड लाइनें, वो बाहर की तरफ जाती हैं। याद आया, फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती हैं, आउटवर्ड। दोनों ही पॉजिटिव हैं, यहां से भी बाहर जा रही हैं। अब जब ये यहां से जाएंगी, ये ऐसे जाएंगे, ऐसे फील्ड लाइन की जो रिप्रेजेंटेशन हो रही वो ऐसे हो रही फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज। द फील्ड लाइंस फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस for a system of two positive charges। पॉजिटिव चार्जेज के लिए हमने बनाई। अब ये देखिए, अब इन दोनों के बीच में क्या महसूस हो रहा है आपको, ये सीधे जाने वाली थी। यदि ये यहां ना होता तो ये फील्ड लाइन ऐसे नहीं जाती, और यदि ये वाला ना होता चार्ज, ये इधर आती। अब क्या हुआ, अब ये दोनों मुड़ रही, अब ये दोनों मुड़ी हैं। मुड़ने का मतलब ये हुआ कि ये फील्ड लाइन जो इधर जाना चाहती थी वो इधर चली गई, जो इधर जानी चाहिए थी वो इधर चली गई। इट मीन्स इट शोज द रिपल्सन बिटवीन द सिमिलर चार्जेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेज, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू positive charges gives a pictorial representation of their mutual repulsion। दो पॉजिटिव चार्जेज के बीच की फील्ड लाइंस, उनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स होता है उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है। यदि कोई, अब याद कीजिए हमने चार्ज पढ़ा था, हमने यह चार्ज की ऑब्जर्वेशन, चार्ज की ऑब्जर्वेशन है कि पॉजिटिव चार्जेज रिपेल ईच अदर, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड लाइंस वी कैन सी इट। ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड लाइन में देखिए, ये फील्ड लाइनें अपने आप ऐसी मुड़ी है कि इससे उसकी एक रिप्रेजेंटेशन सामने आई है। ड्रा फॉर द नेगेटिव चार्ज इज आल्सो, यस वी हैव, इट इज ए नेगेटिव चार्ज, इट इज आल्सो ए नेगेटिव चार्ज। ये देखिए, ये फील्ड लाइन है। अब बताओ, ये फील्ड लाइनें इसमें अंदर की तरफ आएंगी, ये लो, ये लो, बनी ना, ये बनी।
ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे इसके तरफ आएंगी। अब ये देखो यहां जब ये आएंगी ऐसे आए, यहां ये ऐसे आए, यहां ये ऐसे आएंगी, यहां फिर ये रिपल्सन शो हो रहा नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में। ये सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस टू नेगेटिव चार्जेस गिव्स ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन। अब यदि हम दो अपोजिट चार्जेस का ड्रा करते हैं, यस हमने दो अपोजिट चार्जेस हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, तब बनाते हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, ये लो जी ऐसे बनाई, ऐसे आ रही है 2 4, ये रही। अब ये पॉजिटिव है, इससे बाहर की तरफ जाएंगी, यस। अब इससे इधर भी जाएंगी, हाँ जी, इससे इधर भी जाएंगी, इससे इधर भी जाएंगी, इस पे तो आनी है। ये देखो ये तो इन्फिनिटी से कहीं और से आ रही हैं, ये देखिए ये ऐसे। अब ये देखो दोनों के बीच में इंटरैक्शन आ गया है, और ये क्या बताता है, ये अपोजिट चार्जेज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके बारे में बता रहा है हमें। तो हमने लिखा है ऑन दी अदर हैंड, ऐसे लिखो, वाइल फॉर ए सिस्टम ऑफ अपोजिट चार्जेस gives a pictorial representation of their mutual attraction। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसका रीजन बताइए। ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड लाइंस हम बता सकते हैं, हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड लाइंस वी कैन जस्टिफाई दैट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्ट विद ईच अदर। अब अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम बना लेते हैं। पहले हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका फिगर देखिए आप। मैंने यहां फील्ड लाइंस बनाई है 1 2 3 4 5। इनके बीच में ना जो स्पेसिंग है वो सेम है, ए स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस, इट मीन्स ये इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइंस है। और यहां मैंने बनाई है ऐसे, ये इक्वली स्पेस्ड नहीं। जो इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। द इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइंस, द इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइंस represents uniform electric field intensity, while unequal spaced
field lines represents non-uniform field intensity. ओके, यदि हमारी फील्ड लाइंस थी जो स्पेसिंग है वो सेम है, यदि हमारी फील्ड लाइन थी जो स्पेसिंग है वो सेम है, तो हमारा जो फील्ड होगा वह यूनिफॉर्म होगा। और यदि यह हमारी जो स्पेसिंग है यह ये अनइक्वल स्पेस्ड है, यहाँ स्पेसिंग कम है, यहाँ ज़्यादा हो रही है, यहाँ ज़्यादा है, ये फिर यहाँ ज़्यादा कम हो रही है, तो इस प्रकार का जो फील्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है ये कैसा हमारा फील्ड कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ हमारा जो फील्ड रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म हमारा फील्ड है। अब हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है द लास्ट वन, अभी एक नई टर्म हमारे पास आ रही है। पहले हमने चार्ज का फोर्स पढ़ा था, फोर्स से हम फील्ड पर आए और फील्ड से हम जाएंगे पोटेंशियल पर, फील्ड से हम जाएंगे पोटेंशियल पर। इस पोटेंशियल वाले चैप्टर में हमारे पास एक टर्म आएगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये सरफेस होते हैं, अगले जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ाना है हमने, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसे सरफेस, अ सरफेस which has same value of potential at every point। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। इक्वी पोटेंशियल, इक्वी मैंने इक्वल, पोटेंशियल सरफेस, सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, हर पोटेंशियल की वैल्यू जैसी है सेम है, तो ऐसी जो सरफेस होती हैं उनको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जैसे हमारा सोर्स चार्ज होता है उससे कुछ दूरी पर हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाते हैं। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं, मान लो हमारे पास ये सोर्स चार्ज है, हमारे पास ये हुआ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज से जब फील्ड लाइनें बाहर आ रही हैं तो यहां हमने एक अभी नहीं ज़्यादा नहीं समझा पाएंगे हम, यहाँ एक सरफेस बना हुआ है, इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, इसीलिए ये पोटेंशियल हमारा कैसा, ये सरफेस कैसा है हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये सरफेस कैसा हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हमारी जो फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो भी फील्ड लाइन इस सरफेस से निकलती है ये इसको दे कट इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट राइट एंगल्स, दे कट इक्वी पोटेंशियल सरफेस at राइट एंगल्स। राइट एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ यदि फील्ड कोई हमारे पास सरफेस है, जैसे
ये मान लो एक सरफेस है, इसमें से जो फील्ड लाइन जाएगी वो ऐसे जाएगी और ये हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। यदि मान लो ये इसके बीच में से जाती है तो ऐसे चली जाएगी ना बीच में। अब ये देखिए, ये तो हमारा हुआ सरफेस और ये सरफेस हुआ और यह सरफेस से पूरा नॉर्मल 90 डिग्री या इसको इसने 90 डिग्री से कट किया है। दे कट दी इक्विपोटेंशियल सरफेस एट राइट एंगल्स। यह इक्विपोटेंशियल सरफेस को 90 डिग्री के कोण से काटती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा फील्ड लाइन्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इससे नोट्स आपने तैयार कर लेने हैं। ओके।